नमस्कार प्यारे साथियों। जैसा कि हमारी जो सीरीज चल रही है वो हिंदी की चल रही है और जिसमें एक विस्तार से हम लोग इस सीरीज को कंटिन्यू आगे कर रहे हैं और उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करने वाले दो छोटे टॉपिक है साथियों, पुरुष और वाच्य के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे साथियों हम लोग पुरुष के बारे में। उम्मीद है कि मेरे द्वारा जो पढ़ाई जा रही है आप अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे। रही बात करंट अफेयर की, कल या परसों तक आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी, फिर आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ मिलती रहेंगी, ठीक है ना साथियों। तो इसी प्रकार आप साथ साथ पढ़ते रहे, अपने स्तर पर भी करंट को थोड़ा फॉलो करें, लेकिन जो मैं कंटेंट दूं बस उसको बार बार पढ़ लेना, क्योंकि मैंने 2-4 रिसोर्सेज को एक सिंगल रिसोर्सेज में कन्वर्ट करके आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, एनालिसिस करके इंपॉर्टेंट के हिसाब से, ठीक है ना। उम्मीद है कि आप लोगों की पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। चलिए अब हम लोग बिना समय खराब किए टॉपिक पर आते हैं। तो टॉपिक है हमारा आज साथियों पुरुष के बारे में। छोटा सा टॉपिक है और सिलेबस में मैंने आपको टेस्ट सीरीज में दिया है तो पढ़ना होगा। तो वे व्यक्ति जो संवाद के समय भागीदार होते हैं उन्हें पुरुष कहा जाता है। भाई डेफिनेशन क्या कह रहे हैं कि किसी भी बातचीत की प्रक्रिया में जो भागीदार होते हैं, स्वयं भागीदार होते हैं, जो स्वयं का इन्वॉल्वमेंट होता है वो पुरुष होते हैं। कैसे? जैसे मेरा नाम विकास है, तो क्या है अब इस वाक्य में है कि भाई ये बता रहे हैं कि वाक्य में क्या है, वक्ता अपने बारे में बता रहे हैं कि वो उस संवाद में भागीदार है, मतलब श्रोता भी है। चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। बस दिमाग को हर जगह आप लोगों को प्रेशराइज नहीं करना है, आपको बेसिक चीजों में बेसिक के हिसाब से दिमाग को यूटिलाइज करना है और थोड़ी लेवल की चीजें तो वहां आप अपना समय और मानसिक रूप से इन्वेस्ट करो, समझ रहे हो ना। बाकी आप लोगों को जैसे मुहावरे हैं, एक बार बता दिया जाएगा, थोड़ा मुहावरे हैं, विलोम शब्द हैं, ये आपको बढ़िया सारे एग्जाम्पल की पीडीएफ बना के दे रहे हैं आप लोगों को, उसको बढ़िया तरीके से फॉलो करना। पर्यायवाची है, मुहावरे हैं, समझ रहे हो ना, तत्सम तद्भव है। लेकिन मैं एक बार आप लोगों को वीडियो के दौरान सारी चीजें बताऊंगा, बाकी सारा पीडीएफ में आप अलग अलग एग्जाम्पल के माध्यम से कवर कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गई पुरुष में वक्ता की। अब पुरुष के कुछ उदाहरण है कि तुम यहाँ से चले जाओ। अब ये बताने की कोशिश कर रहा है तुम यहाँ से चले जाओ। यहाँ पर वाक्य में क्या बता रहे हैं? वक्ता श्रोता को जानने के लिए कह रहे हैं। किसको? श्रोता को जानने के लिए कह रहे हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ। जो वक्ता है यहाँ पर वाक्य में वक्ता के रूप में आप स्वयं हैं, मतलब पुरुष है यहाँ पर, और यहाँ पर कह रहा है श्रोता को, अन्य को क्या कह रहा है? तुम यहाँ से चले जाओ। अतः इसमें वक्ता और श्रोता दोनों शामिल है। ये सेंटेंस समझ में आ रहा है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो बस इसमें ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं, कैसे क्या सवाल बनेगा वो बता देंगे। अब हम लोग पुरुषों के प्रकार के बारे में बात करें तो पुरुष को हम लोग 3 प्रकार से पढ़ते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तम पुरुष के बारे में। वक्ता खुद होता है। ये वक्ता में ध्यान रखना है, वक्ता में या तो मैं मिलेगा आपको, ये इस शब्दों को ध्यान रखना होगा, इसी से आपको पहचान होगी उत्तम पुरुष है, मध्य पुरुष है या अन्य पुरुष। तो मैं हो गया, मुझे हो गया, मुझको और मेरा और मेरी आदि शब्दों को खुद के बारे में बताने के लिए कह रहा है। मतलब मैं, मुझे, मुझको, मेरा, ये शब्द आपको मिलेंगे वाक्य में, तो समझ लेना ये उत्तम पुरुष है। कैसे? एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं खाना खाना चाहता हूँ, मैं खाना खाना चाहता हूँ। मैं क्या हुआ? अब मैं मेरे खुद के बारे में, तो इसी से आपको क्या पता चला कि ये वाक्य किसका है? उत्तम पुरुष का। बहुत ही सिंपल है, बस 1-2 बार आप इसको रीड करेंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मेरा नाम विकास है, आगे क्या? मेरा, मेरा आया ना, देखो ये अपने खुद के बारे में, वक्ता की बात हो रही है, इसी से मुझे पता ये उत्तम है। आपको एग्जाम में यही पूछेगा एक सेंटेंस देके, या ऊपर क्वेश्चन में पूछ लेगा निम्न में से उत्तम पुरुष का उदाहरण बताइए, या आपको वाक्य दे देगा, पूछ लेगा ये किस प्रकार का पुरुष है। तो ये चीज ये आप लोगों को ध्यान रखनी है। उसी प्रकार मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो फिर आ गया मैं शब्द है। मैं जयपुर जा रहा हूँ, फिर आपका मैं आ गया। मैं दिन में 3 बार खाना खाता हूँ। तो मतलब यहाँ पर वक्ता की बात होती है, और एग्जाम में आपको ये अबसदा के रूप में भी दे सकता है और क्वेश्चन के रूप में। बाकी हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस है और उम्मीद है कि टेस्ट के लिए आप प्रिपेयर्ड हो रहे होंगे बढ़िया तरीके से, और इसी प्रकार आप लगातार प्रयास करते रहें। बाकी जो भी नीड होगी वो मैं सारी पूरी करूंगा, चाहे लाइव हो रिकॉर्डेड हो। आप मानसिक रूप से इसको प्रेशराइज नहीं होना, लाइव होना चाहिए रिकॉर्डेड, वो फर्क नहीं पड़ता। आपके पास क्लास आ रही है, फाइन, आप उसको यूटिलाइज कीजिए। टेक्निकली ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में। चलिए, मेरे बहुत सारे दोस्त है तो मेरा आ गया, मुझे स्कूल जाना पसंद है तो मुझे आ गया, मेरे परिवार के 4 सदस्य हैं, मेरा घर मुंबई है। तो ये संबोधन के रूप में, वक्ता के रूप में वो खुद होता है, मैं, मुझे,
मुझको, मेरी आदि शब्द आप लोगों को इस प्रकार के एग्जाम्पल में तो मैंने आपको बताया कि ऐसे ही सेंटेंस आपको एक तो क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी दे सकता है और एक अबसद के रूप में भी फॉर्मेट में भी दे सकता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर अगर आपको एमसीक्यू के फॉर्मेट में अगर ये यहाँ पर देगा तो यहाँ पर आपको पूछेगा प्रथम, मध्यम और अन्य पूछ सकता है, और यहाँ पर आपको अगर पूछ ले उत्तम पुरुष है तो नीचे आप लोगों को इस प्रकार के 4 वाक्य दे देगा, पता करना होगा कि निम्न में से उत्तम पुरुष का कौन सा उदाहरण है। बस सिंपल सा है। ऊपर दिए गए वाक्यों में मैं, मेरे, मुझको शब्दों का प्रयोग हुआ, इसके बारे में खुद उत्तम पुरुष की श्रेणी में आएंगे, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। देखिए यहाँ पर इससे पहले मैंने यहाँ पर समझा दिया। जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो हर चीज को लिखने की कोशिश में मत जाओ। अब दूसरी कैटेगरी है साथियों मध्यम पुरुष की। मध्यम पुरुष श्रोता होता है, समझ रहे हो ना। देखो वक्ता और श्रोता, यहाँ पर 2 शब्द का इस्तेमाल होंगे। वक्ता का तो आप स्वयं हो, आप खुद हो, मैं, मेरा, मुझको, ऊपर बातें हुई, वो उत्तम पुरुष। मध्यम में होगा श्रोता से, मतलब किसी और की बात कर रहे हैं आप, मतलब मैं आपको बोल रहा हूं तो मैं क्या हुआ, श्रोता के रूप में कार्य कर रहा हूं, आप हो मुख्य वक्ता के रूप में। आप, तुम, तुमको, मुझे, तुम आदि शब्दों का प्रयोग होगा वो उत्तम पुरुष की। तो आपको इन शब्दों को याद कर लेना है साथी, तुझको, तुझे, इन शब्दों को याद करोगे यही आपको पहचान करने में मदद मिलेगी कि वाक्य मध्यम पुरुष का है या उत्तम पुरुष का। जैसे मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, यहाँ पर 2 लोगों की बात हो रही है, मैं आपको कुछ दिखाना, यहाँ पर मैं भी हूं, आपको है, तो ध्यान रखना ये आप सिर्फ मैं को देख के चले जाए तो गलत हो जाएगा। आपको दूसरा शब्द भी देखना होगा कि भाई वाक्य में सिर्फ क्या मेरी ही बात हो रही है या किसी और की भी। तो यहाँ पर मेरे साथ किसकी, आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, मतलब मैं किसी और से श्रोता के रूप में भी बात करता हूँ। तुम मुझे पसंद हो, मतलब मैं किसी और की बात कर रहा हूँ। तुमको किसी दूसरी जगह जाना चाहिए, मतलब मैं भी किसी, यहाँ पर जो मैंने तुझे कहा वही करना है या तू बोलता है वो ठीक होगा। तो यहाँ पर जैसे आप शब्द आया है तो चलिए आपका तो चलो सेंटेंस बनानी है, तो यहाँ पर है जैसे तुम, तुमको, तो यहाँ पर तुम आ गया साथियों, तुमको आ गया, ये ध्यान रखना है। समझ रहे हो ना, ऐसी बातों को ध्यान रखना है। और यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में उसके बाद है, इसको नहीं लिखना चाहो चल जाएगा अगर ऊपर वाली लाइन समझ में आ गई। जो मैंने तुझे कहा वही करना है और जो तू बोलता वो ठीक होगा। तो ये जो जितने भी वाक्य हैं आपको एग्जाम्पल में रूप में इसी प्रकार दे सकता है और पूछेगा किस प्रकार का पुरुष। आई होप यू आप सभी को चीजें अच्छे से समझ में आ रही होगी, बढ़िया तरीके से। आप बढ़िया मेहनत करते रहो। मैंने पहले कहा है कि रिकॉर्डेड लाइव से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर बार कौन से लाइव से रहेंगे हम लोग। आखिरकार तो रिवीजन रिकॉर्डेड से ही होगा, या आप लोग नोट्स बना चुके होंगे तो वीडियो की भी आवश्यकता थोड़ी होगी। ये वही बात है कि भाई आपको तुमको यूज किया इसलिए ये मध्य पुरुष की साइड है। नहीं लिखना चाहो तो नहीं लिख सकते हो। अगर यहाँ समझ में आ गया और यहाँ पर आ गया तो आपका कंटेंट का स्तर और शॉर्ट होगा। अब तीसरी कैटेगरी है पुरुषों की, अन्य पुरुष। अन्य पुरुष वो होता है जिसमें तीसरे आदमी के बारे में श्रोता और वक्ता बात करते हैं। इसमें क्या मिलेगा, एक तो यह मिलेगा, यह वह मिलेगा, ये या वे। इन शब्दों को आपको ध्यान रखना है। पहले आप लोगों को हाईलाइटेड कीवर्ड्स के रूप में ये वर्ड काम करेंगे। ये शब्द है जो कि तीसरे व्यक्ति के बारे में क्या करेंगे, बताने के लिए होते हैं। कैसे, वह फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता है। तो पहला मुझे हिंट क्या मिला, वह से। तो एक तो मुझे वह से मिल गया कि अन्य पुरुष की कैटेगरी में। क्यों, क्योंकि मैंने वह शब्द को लेकर ना तो मैंने उत्तम पुरुष में बात की ना ही मध्यम पुरुष में। तो वह फुटबॉल अच्छा खेलता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि वह पढ़ाई में बहुत बहुत क्या है, तेज है। तो मैंने यहाँ से तो ठीक था, लेकिन आगे जाते ये वह फिर आ गया। तो ये फिर क्या है, श्रोता और वक्ता दोनों की बात हो गई। वह अमेरिका जाने के लिए सपना देख रहा है तो फिर वह आ गया। और उसका, अब देखें यहाँ पर उसका शब्द नहीं है, लेकिन एक दिन पूरा होगा। उसका सपना क्या है, कब होगा, एक दिन उसका सपना है। तो उसका शब्द यहाँ पर वह के लिए आया है, ये ध्यान रखना है। उसका जो शब्द का इस्तेमाल जो हुआ है वो वह के लिए हुआ है। क्लियर है साथियों, मेरी बात सिंपल सा ध्यान रखना है। 1 मिनट देख लेते हैं। ये वही है कि भाई वह, उसका, इन्हें आदि वर्ग का प्रयोग किया गया और तीसरे व्यक्ति के श्रोता बता रहा है। अतः ये शब्द है जो कि अन्य पुरुष की श्रेणी में आएंगे। चलिए सिंपल सा ध्यान रखना है साथियों। पुरुष हमारे 3 होते हैं। एक पुरुष जिसका नाम है उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। बस ये 3 नाम और इसके जो मुख्य रूल्स है ना वो याद करो, कोई दिक्कत नहीं होगी।
छोटा टॉपिक है, लेकिन कभी कभी क्या एक आधा सवाल भी आप लोगों का, वैसे जैसे एग्जाम में 100 MCQ बनने वाले हैं, तो कभी कभी छोटे टॉपिक पर भी ज्यादा नजर चली जाएगी। उम्मीद है कि मेरी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आ जाइए साथियों, एक और टॉपिक इसी के साथ देख लेते हैं, वाची, जिसे वॉइस के रूप में कहा जाता है। क्या होता है? देखो साथियों, आराम से पढ़ो, चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं सारी चीजें मैंने पहले ही कहा है कि आपको बीच में मजेदार जिसे बोलते हैं ना, तो आपका समय खराब करूंगा, चाहे कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो। रिकॉर्डेड लाइव से आपको कभी भी माइंड नहीं करना है, क्योंकि जो लोग लेट जुड़े हुए हैं वो सारे रिकॉर्डेड ही देख रहे हैं। अब ऐसा है नहीं वापस उसको लाइव चलाया जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो आपके पास एक वीडियो होना चाहिए उस टॉपिक का, ताकि आपका फ्लो, मोमेंटम और वो सारा। बाकी आप टेस्ट के लिए ये देखो, जो बच्चे बिल्कुल बिगिनर है ना, वो ये सोच के मत दो कि सर 1 नवंबर को टेस्ट है और एक सब्जेक्ट पूरा आ गया। नहीं, यूं मान के चलिए ये जो टेस्ट है वो SI वालों को स्पेशली और RS वालों के हिसाब से बनाया गया है। मतलब उनके अभी एग्जाम है तो उनको कवर करना होगा, उनके पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन जिनके अभी एग्जाम्स नहीं है और वो धीरे धीरे जा रहे हैं, अभी बिल्कुल बिगिनर हैं, तो बस कुछ नहीं है, टेस्ट को एज ए प्रैक्टिस लो और वहीं से गलतियां सीखो। और 2026 के मार्च अप्रैल में मैं आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज भी बहुत जल्दी, मतलब उससे पहले भी मैं टॉपिक वाइज शुरू कर दूंगा। समझ रहे हो मेरी बात? चलिए, अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है साथियों, वो है हमारा वाच्य। क्या कहता है वाच्य? क्रिया के जिस रूप से यह विदित होता है कि उसके लिंग या वचन का प्रयोग कर्ता, कर्म और भाव से उसी के अनुसार वो वाच्य कहलाता है। यहाँ अभी दिमाग में लगाना है कर्ता, कर्म, भाव नहीं। अब यहाँ पर आप लोगों को भेद से डिफाइन करना होगा। सवाल यहाँ से बनेगा कि भाई इसे 3 भागों में विभाजित किया, जो कर्तव्यवाच्य कह सकते हैं, कर्म वाच्य कह सकते हैं या भाववाच्य। ये तीनों, जिस प्रकार आप लोगों ने पुरुषों में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुषों की बात की, उसी प्रकार आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि कर्तव्यवाचक, क्रमवाचक और भाववाचक, इन तीनों को आप लोगों को पहले नाम देखना और सवाल इसी में से बनेंगे। आपको एग्जाम में तीनों में से किसी का भी एक एग्जाम्पल उठा के दे देंगे, अभी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले कर्तव्यवाचक के बारे में बात करते हैं, जिसे एक्टिव वॉइस के नाम से याद है। इंग्लिश में हम लोग ग्रामर देखो, हिंदी और ग्रामीण की इंग्लिश का ऑलमोस्ट मैकेनिज्म वो सेम होता है, फर्क इतने है उसको हम लोग मीनिंग, स्पेलिंग को थोड़ा ज्यादा कवर अप करना पड़ता है, समझने में भी थोड़ा टिपिकल होता है, लेकिन ये बहुत आसान है। उम्मीद है कि मेरी बात आराम से आपको समझ में आ रही होगी। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में उसका प्रयोग कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार किया जाता है। अब देखो, आपको वाक्य में उसमें एक तो लिंग का प्रयोग, एक वचन बहुवचन के हिसाब से, सॉरी लिंग का यहाँ पर उसके स्त्री और पुरुष होने से बात हो रहा है, और वचन का एक वचन और बहुवचन के होने से। अब आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, मोहन रोटी खाता है, समझ रहे हो? यहाँ पर एक सेकेंड, एक मिनट साथियों, थोड़ा सा ये पेज इधर उधर हो गया है, इसको सही कर देते हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं रहे। जैसे यहाँ पर आप लोग बहुत सारे चीजें हो सकती हैं कि भाई जो मोहन है रोटी खा रहा है, तो रोटी खाना क्या होता है साथियों? खाना हमारा क्रिया हुई, रोटी नहीं है क्रिया, ध्यान रखना। खाना क्या हुई? क्रिया हुई आपकी। तो ये क्रिया की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है आपको लिंग और वचन के अनुसार। तो देखे, लिंग क्या खाता है, तो ये क्या पुल्लिंग को संबोधित कर रहा है, प्लस मोहन क्या है, एक वचन हो रहा है। तो यहाँ पर एक वचन की भी बात कर ली, और आपको यहाँ पर नियम याद करने होंगे साथ। अगर आप चाहते हो मेरे से गलती नहीं हो, तो लिंग और वचन का पहला आप लोगों को कर्तव्यवाच्य में, एक्टिव वॉइस में ध्यान रखना होगा। फिर देखो, लड़की सेब खाती है, तो खाना तो यहाँ पर हमारा फिर क्रिया हुआ, सेब एक वचन के हिसाब से, लड़की भी क्या है यहाँ पर एक वचन है, लेकिन स्त्रीलिंग के हिसाब से एक वचन भी हो गया। और लड़की है तो आप लोग देखेंगे लिंग के हिसाब से लड़की है, और सेंटेंस के हिसाब से एक वचन है। अध्यापक पाठ पढ़ाते हैं, तो अध्यापक क्या हो गया, यहाँ पर बहुवचन है, यहाँ पर क्या है, बहुवचन आ गया।
लिंग क्या होगा साथियों, यहाँ पर भी पुल्लिंग होगा, क्योंकि अध्यापक से अध्यापिका होता तो यहाँ पर यहाँ सब लिखना मत, बस नोट डाउन कर लेना, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तुम खेलते हो, तो यहाँ पर बहुवचन तो होता ही है, यू का आपको पता ही है, बहुवचन के हिसाब से हम लोग यूज करते हैं फर्स्ट यू के हिसाब से। और खेलते हो मतलब एक तरीके से बहुवचन, और बाकी आपका बहुवचन की जगह एक वचन हो जाता है, ये ध्यान रखना। चलिए, उम्मीद है कि मेरी बात आराम से आपको समझ में आ गई होगी। सिंपल सा है साथ ही, बहुत ज्यादा एग्रेसिव वाला लेना ही नहीं है, जितना सिंपल रखोगे उतना इजी हो जाएगा। चलिए, फिर दूसरा क्रमवाच्य पैसिव वॉइस के बारे में बात करेंगे। तो क्रिया के जिस रूप में यह विदित हो कि वाक्य में उसका प्रयोग कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार न होकर कर्म के लिंग और वचन के अनुसार। अब देखो, कर्ता के न होकर कर्म के आधार पर होगा, इसमें क्रमवाच्य जिसे कहा जाता है। वहां पर क्या था, कर्ता के अनुसार लिंग और वचन का परिवर्तन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कर्म के अनुसार। कैसे, एक एग्जाम्पल देखते हैं। मोहन से रोटी खाई जाती है। अब देखो, मोहन से रोटी खाई जाती है, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देख रहे हो, वहां पर सीधा कर्ता के हिसाब से में सीधा लिंग वचन की बात हो रही है। यहाँ कर्म से, मोहन से रोटी खाई जाती है, लड़की से सेब खाया जाता है, अध्यापक से पाठ पढ़ाया जाता है, और कवियों द्वारा कविताएं लिखी जाती हैं। तो ये तीसरा माध्यम बना रहे हैं किसका, कर्म के हिसाब से। उसके ये हो जाए, उसके से ये हो जाता है, से ये हो रहा है, से ये हो रहा है, उससे हो रहा है। यहाँ पर अध्यापक पढ़ाते हैं ये नहीं कर रहे हैं, क्यों, अध्यापक पढ़ाते हैं तो यहाँ पर कर्ता के हिसाब से वचन का अनुसरण होता है, यहाँ कर्म के हिसाब से हो रहा है। उम्मीद है कि मेरी बात आराम से आपको समझ आ रही होगी। टॉपिक भले छोटा हो साथियों, लेकिन आपको इंपॉर्टेंस हर चीज की देनी है, क्योंकि अभी आपके पास समय। ठीक है, चलिए, इसका एग्जाम्पल हो गया। फिर भाववाच्य, जो इंप्रेशनल वॉइस जिसे कहा जाता है, वाक्य में क्रिया का प्रयोग जब कर्ता या कर्म के लिंग वचन के अनुसार ना होकर भाव के अनुसार होता है। अब देखो, शब्द के हिसाब से आपको चलना है, एक्टिव, पैसिव और इंप्रेशनल, मतलब कर्तव्यवाचक, कर्मवाचक और भाववाचक के रूप में इसे जाना जाता है। और एग्जाम्पल देखो, राम से चला नहीं जाता है। अब देखो, ये भाव प्रकट कर रहे हैं, नहीं चलना क्या है साथियों, नहीं चलना एक तरीके से भाव है, इसलिए भाववाचक की बात करता है। लड़की से सोया नहीं जाता है, ये क्या बता रहा है, ये भाववाचक की बात कर रहा है। इसमें वो कर्म और लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार नहीं, वो भाव के अनुसार डिसीजन लेता है। आपको एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में यही पूछेगा कि भाई एक वाक्य दे देंगे, पूछेगा इसमें किस प्रकार का वाच्य है। क्या आप लोग देखेंगे, भाव मतलब ना कर्तव्यवाचक है, कर्मवाचक है या भाववाचक है, आपको ये डिसाइड करना होगा। एग्जाम में यही डिसाइड करना होगा। अभी मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा दूंगा। टॉपिक ये भी आपका बहुत बड़ा नहीं है। मुझसे बोला नहीं जाता है, क्या कह रहा है, मुझसे बोला नहीं जाता, ये उसका भाव प्रकट हो रहा है। अरे यार, मेरे से बोला नहीं जा रहा है, तो ये उसका भाव हो रहा है। अरे यार, लड़की से सोया नहीं जाता, हो सकता है एक्सीडेंट हुआ हो, कोई तबीयत खराब हो सकता है, तो वो क्या अपना भाव प्रकट कर रही है। राम से चला नहीं जाता, हो सकता है कि वो पैदल इतना चला कि थक गया हो, तो उसकी वजह से वो भाव प्रकट कर रहे हैं कि यार मेरे से चला नहीं जा रहा है, तो ये भाव प्रकट है, ये ध्यान रखना है। अब कुछ परिवर्तन को देखते हैं। 3 कैटेगरी देखी साथियों, इसको वापस बता दूं। 3 प्रकार है। क्रमवाचक में तो लिंग और वचन में, वाक्य में उसका प्रयोग होगा, ध्यान रखना है, क्रिया के रूप में सीधा करता है, ध्यान रखना है। यहाँ पर कर्ता के लिंग और वचन की बात हो गई। यहाँ पर उसने जो बात की है, कर्ता के लिंग वचन के अलावा कर्म के अनुसार उसने लिंग वचन के अनुसार बात की। और तीसरा, इसने भाव के हिसाब से बात की। अब कृत्य से क्रमवाचक, अब यहाँ पर परिवर्तन की बात कर रहे हैं कि वाक्य को अगर परिवर्तन करें कि जो कर्तव्यवाचक हैं को क्रमवाचक में, कैसे कि भाई कर्ता के से द्वारा या के द्वारा, मतलब यहाँ पर से द्वारा या के द्वारा जोड़ दीजिए, क्रिया में या जोड़ दीजिए, तथा उसके बाद जा धातु का कर्म के लिंग वचन काल और पुरुष के अनुसार प्रयोग किए। अभी यहाँ पर समझ में नहीं आएगा, चलिए यहाँ पर आ जाइए। कर्म के साथ लगी विभक्ति भी हटा देंगे। चलिए, अब ये है कर्तव्यवाचक, इसको परिवर्तन करना है कर्मवाचक में। सिंपल सा ध्यान रखना, ऊपर जो हम लोगों ने सेपरेट पढ़ा, कर्तव्यवाचक, कर्मवाचक और एक तरीके से कौन सा भाववाचक,
तो राम पेड़ लगाता है, ये है कर्तव्यवाचक, क्योंकि राम कर्ता के हिसाब से लिंग, और ऊपर से रिवीजन करवा रहा हूं, कर्ता के हिसाब से क्या हो रहा है, लिंग में परिवर्तन हो रहा है, तो हो गया हमारा पुल्लिंग। कर्ता के हिसाब से ही वचन में परिवर्तन हो रहा है, तो हो गया हमारा एक वचन। इसको मैंने परिवर्तित कर दिया क्रमवाचक में। क्रमवाचक क्या कहता है कि भाई उसमें जो एक तरीके से कर्म के अनुसार आपको लिंग और वचन का चयन, ऊपर मैंने आपको बताया था, तो राम द्वारा पेड़ लगाया जाता है, समझ रहे हो, कर्म कर रहे हैं किसके द्वारा, राम के द्वारा। यहाँ पर इसने राम को फोकस नहीं किया, राम के द्वारा जो पेड़ लगाया जा रहा है उसी के हिसाब से। मैं कविता पढ़ाता हूं तो मेरा क्या हो गया, कर्तव्य हो गया, कर्तव्यवाचक एक्टिव वॉइस, और इसका मैं जैसे ही क्रमवाचक में परिवर्तित किया, मुझसे कविता पढ़ी जाती है, समझ रहे हो। नौकर कपड़े धोता है तो नौकर द्वारा कपड़े धोए जाते हैं, ये सेंटेंस के परिवर्तन की बात कर रहा है कर्तव्यवाचक का कर्मवाचक। उम्मीद है साथियों मेरी बात आराम से आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आ रही होगी। अब देखो कर्तव्यवाचक से भाववाचक बनाना, देखो ऊपर जो हमारा था कर्तव्यवाचक से कर्मवाचक सेंटेंस, यहाँ पर अब कर्तव्यवाचक का सेंटेंस को हमें भाववाचक बनाना। इसमें क्या होता है, क्रिया को अन्य पुरुष जो थर्ड पुरुष एक वचन में कर दिया जाता है और कर्ता के साथ उसे से जोड़ दिया जाता है। कैसे, क्रिया को सामान्य भूत में बदल दिया जाता है और कल के अनुसार जाना क्रिया का जोड़ दिया जाता है, काल के अनुसार है, ये ध्यान रखना। चलिए अब इस सेंटेंस को देखें। देखो पहले आप लोगों ने अगर तीनों को समझ लिया ना, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। कर्तव्यवाचक है यहाँ पर, कर्तव्यवाच्य, जैसे वह नहीं खेलता है, ये है इसका सेंटेंस। और भाववाचक का क्या है, उससे चला नहीं जाता है, समझ रहे हो, ये किसकी बात कर रहे हैं, नहीं चलता है, सॉरी यहाँ पर खेलता नहीं है, चलता, वह नहीं चलता है, तो उसने कर्तव्यवाचक के हिसाब से कर्ता के अनुसार एक वचन मतलब वचन और लिंग का अनुपालन किया। जैसे वह के लिए उसने क्या किया, पुल्लिंग का किया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति विशेष की बात हो रही है, अगर लड़की होती तो अलग तरीके से, तो मान लो, और वही सेंटेंस एक वचन का है, तो ये भी ध्यान रखना है। अब देखिए उससे चला नहीं जाता है, उसी सेंटेंस को उसने क्या किया, उससे चला नहीं जाता है, भाव प्रकट कर रहे हैं, चल तो वही नहीं रहा है, वह नहीं चलता है या उससे नहीं चला जाता है, इसमें क्रिया भी होगी और अन्य पुरुष भी और एक वचन भी, ये ध्यान रखना। फिर देखो दूसरा कर्तव्यवाचक में, शांता खाना नहीं बनाती है, तो इसके सामने में ये सेंटेंस है साथ, ये नीचे आया होगा, लेकिन ये सामने आप नीचे इसके ही लिखना, नीचे ये लाइन पीपीटी में यहाँ नीचे आई होगी, लेकिन ये इतना ही है। और ये है भाववाचक, यहाँ से शुरू होकर ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक है भाववाचक, तो आप इसके सामने नीचे लिखना जब नोट डाउन करो। मेरे यहाँ पर स्पेस का इश्यू हुआ था, तो शांता से खाना बनाया नहीं जाता। अब देखो शांता खाना नहीं बनाती, लेकिन जैसे ही इसको भाववाचक में परिवर्तित किया तो शांता से खाना नहीं बनाया नहीं जाता, जिसमें क्रिया भी हो गई, अन्य पुरुष और एक वचन। फिर बच्चा नहीं बैठता है या बच्चे से नहीं बैठा जाता है, तो ये सेंटेंस भी, ये जो आगे लिखा हुआ है या आप इसके नीचे लिख लेना, स्पेस देके आराम से आप इसमें दोनों को अंतर लिख सकते हो बढ़िया तरीके से, तब मजा आएगा। तो देखिए साथ ही यहाँ पर छोटा सा टॉपिक थे दोनों, मैंने पहले कहा है कि आज आप लोगों का काफी मोड है इसमें कवर अप होने वाला है, थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन अब जितना बच्चा है वैसे ही चलना होगा। बड़े बड़े टॉपिक्स अब पूरे हो गए, अब इसमें थोड़ा बहुत है तो हमें तो पढ़ना होगा ना, बट आपका काम है रिवीजन करो, क्लास आती रहेगी चाहे कुछ भी हो। तो चलिए ठीक है साथियों, अगली क्लास फिर आपकी एक हिंदी एक बार लेने वाला हूँ। तो धन्यवाद। छोटे छोटे दो टॉपिक में ऐड कर रहा हूँ, छोटे बली हो लेकिन आपको आराम से रिवीजन करना है। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद साथियों।